तो हमने नेक्स्ट पहली वीडियो जो कि पार्ट 1 बनाया था, हमने इसी स्कीमेटिक के ऊपर बनाया था HP8470P। तो इसमें हमने पार्ट 1 का नाम दिया था। हमने इसमें स्टडी किया था कि हमारे जो दो मॉसफेट थे, विन सर्किट के दो मॉसफेट, वो स्विच कैसे हुआ था इस स्कीमेटिक में। ठीक है, तो हमने सिर्फ फर्स्ट मॉसफेट का स्विचिंग देखा था, जो कि अडेप्टर इनेबल था। क्या था? अडेप्टर इनेबल, ADP इनेबल। तो अडेप्टर इनेबल के लिए हमने देखा था कि 19 वोल्ट CLR पे पहुंचने से पहले ही हमारे बोर्ड में स्टेप डाउन का जो IC है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। उनका पहला जो काम होता है, जो LDO जनरेट करना है, वो स्टेप डाउन जनरेट कर देती है। वही LDO हमारे IO को एक सप्लाई के रूप में मिलती है, जो IO को पर्टिकुलर एक सप्लाई मिल जाती है, जिससे हमारा जो SIO है वो वेकअप हो जाता है। और जैसे ही IO वेकअप होता है, IO हमें अडेप्टर इनेबल का सिग्नल दे देता है। और जैसे IO अडेप्टर इनेबल का सिग्नल देता है, हमारा 19 वोल्ट स्विच होकर CLR तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि हमने यहाँ से देखा था, ये कॉइल से होते हुए स्कीमेटिक में PV अडेप्टर का एक नाम दिया था। यही नाम मेरे स्टेप डाउन सर्किट में चला गया, क्योंकि इस 19 यहाँ से इस तरफ शिफ्ट जब होगा जब अडेप्टर इनेबल आएगा। अडेप्टर इनेबल IO से आएगा और IO को पर्टिकुलर पहले सप्लाई चाहिए, तब IO काम करेगा। तो IO को सप्लाई हमारे स्टेप डाउन के LDO से मिलता है, और स्टेप डाउन का LDO जनरेट कब होगा? जब स्टेप डाउन को 19 वोल्ट मिलेगा। तो इसीलिए हमारे बोर्ड में जो 19 वोल्ट स्टेप डाउन को मिलेगा, वो इस कॉइल के बाद जो PV अडेप्टर है यहीं से मिल जाएगा, जिससे मेरा LDO बन जाएगा, IO अडेप्टर इनेबल दे देगा। और ये मॉसफेट जैसे स्विच होता है तो यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट हो जाता है। फिर ये मेरा मॉसफेट को अकॉर्डिंग टू चैनल वोल्टेज 6 वोल्ट के अप्रोक्स मिलता है, और ये 19 वोल्ट ट्रांसफर हो जाता है। यही 19 वोल्ट आपका इधर से ये आपके सेकंड मॉसफेट के पास 19 वोल्ट आ जाता है। तो आप सेकंड मॉसफेट देख रहे होंगे कि सेकंड मॉसफेट जो हमारा N चैनल का मॉसफेट है। सेकंड मॉसफेट कौन सा है? N चैनल का। तो N चैनल के मॉसफेट में जो स्विच होता है हमारा N चैनल का मॉसफेट, वो हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमें? ये क्या ओपन हो गया मेरा? ओपन विथ, ठीक है। हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और इस पे जो हाई वोल्टेज मिलेगा हमें, वो 25 वोल्ट मिलेगा इसके गेट पे, क्योंकि जो इनपुट का वोल्टेज है वो हमारा 19 वोल्ट है। और N चैनल को ऑन होने के लिए इनपुट से 3-4 वोल्टेज एक्स्ट्रा चाहिए होता है गेट पे। तो अप्रोक्स 25 वोल्ट या 24 वोल्ट तो आपको मिलेगा इसके गेट पे। अदरवाइज आपका ये मॉसफेट स्विच नहीं हो पाएगा। ये 19 वोल्ट तो आपका इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा विदाउट गेट वोल्टेज, विदाउट परमिशन। बट ये वोल्टेज 19 वोल्ट में जब इधर से शिफ्ट होकर इधर पहुंचेगा, तो यहाँ पे 18.8 वोल्टेज समथिंग मिलेगा। और ये वोल्टेज से मे भी आपका लैपटॉप चल जाएगा, लेकिन आपका लैपटॉप की जो चार्जिंग होगी वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज की कंडीशन मुझे 19 वोल्ट इधर भी चाहिए और इधर भी 19 वोल्ट चाहिए। और अगर इधर से इधर 19 वोल्ट चाहिए तो आपको इसका मॉसफेट स्विच कराना जरूरी है हाई वोल्टेज से। ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज इस मॉसफेट पे कैसे आएगा, ये हम पार्ट 2 में ही देखेंगे, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये हमारा सेकंड मॉसफेट था, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डिस्चार्जिंग मॉसफेट था, DMOS। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये अडेप्टर का CLR था। ठीक है, क्योंकि हमारे बोर्ड में 2 CLR होते हैं कॉमन सभी बोर्डों में। तो एक CLR का नाम अडेप्टर CLR होता है, दूसरे CLR का बैटरी CLR, बैटरी का CLR होता है वो। तो अभी जो हम CLR पे पहुंचे हैं वो अडेप्टर का CLR है। ठीक है,
तो अभी मुझे 19 वोल्ट को यहाँ प्रॉपर 19 वोल्ट पार करवाना है। तो इसका गेट को अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं इसका गेट जो कनेक्टेड है, इसका जो ये गेट है, ये हमारा गेट कनेक्टेड है इस रजिस्टर से, जो कि 4 किलो ओम का रजिस्टर है। और ये नीचे हमारे चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है, और चार्जिंग आईसी के अंदर जो इस पिन का नाम है वो है ACDRV, AC ड्राइव अडेप्टर करंट ड्राइव। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसी मोस्फेट के लिए है, अडेप्टर के साथ जो करंट आया उसको ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अडेप्टर वोल्टेज को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि इधर से जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो अडेप्टर का ही आ रहा है ना। इधर से वोल्टेज किस चीज का आ रहा है, अडेप्टर का आ रहा है, तो इसीलिए अडेप्टर के वोल्टेज को ड्राइव करेगा ये पिन नंबर 4। तो वो 25 वोल्ट से करेगा, लेकिन ये 25 वोल्ट ये एसी ड्राइव पे कब आएगा, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर ये एक आईसी है तो आईसी का एक काम करने का अपना प्रिंसिपल होता है कि ये आईसी कब 25 वोल्ट जनरेट करेगी पिन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ये चार्जिंग आईसी में पहला स्टेप सीक्वेंस क्या है, दूसरा सीक्वेंस क्या है, और ये जो एसी ड्राइव है ये किस सीक्वेंस पर आएगा, फोर्थ सीक्वेंस में, फिफ्थ सीक्वेंस में, सिक्स सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस पे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें चार्जिंग आईसी का सीक्वेंस देखना पड़ेगा। तो चार्जिंग आईसी का जो सीक्वेंस बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो चार्ज सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा, ये जब आपको पता है ये एक आईसी है, तो इस आईसी को काम करने के लिए पहले इसको एक सप्लाई चाहिए। तो इसको जो सप्लाई मिलेगी वो 19 वोल्ट मिलेगी। 19 वोल्ट क्यों मिलेगी, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि चार्जिंग आईसी को 19 वोल्ट मिलेगा इसलिए क्योंकि ये हाई वोल्टेज जनरेट करेगा। हाई वोल्टेज कितना, 25 वोल्ट जनरेट करेगा, तो इनपुट भी उसी हिसाब से चाहिए। तो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि 19 वोल्ट इनपुट में लेके 25 वोल्ट कैसे जनरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये 19 वोल्ट ही लेता है तो 25 वोल्ट कैसे जनरेट करेगा, ज्यादा वोल्टेज कैसे निकालेगा। ज्यादा वोल्टेज लेगा तो कम वोल्टेज निकाल सकता है, लेकिन कम वोल्टेज लेके ज्यादा कैसे निकालेगा, तो वो देखेंगे अभी हम। तो पहला सीक्वेंस जो है इसको 19 वोल्ट मिलेगा, जो कि इसको सप्लाई के रूप में मिलेगा, जो कि पिन नंबर 20 है, VCC ये इसकी सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई किस नाम से मिली है इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ज्वाइंटिंग पॉइंट है, और ये ज्वाइंट हमारे इधर जोड़ता है, तो कैपेसिटर के इस तरफ से तो वोल्टेज नहीं आ सकता। ठीक है, ये हमारा ज्वाइंटिंग पॉइंट इस 10 ओम के रजिस्टर से आएगा। ठीक है, स्कीमेटिक में VADP_debug को कनेक्ट किया है 19 वोल्ट के लाइन को, मतलब ये VADP_debug क्या है, 19 वोल्ट जो कनेक्टेड होगा 19 वोल्ट से ही। ठीक है, अब ये कहाँ कनेक्टेड है ये अभी हम देखेंगे, पहले हम सीक्वेंस कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे जैसे ही 19 वोल्ट आएगा तो इसको एक ग्राउंड चाहिए, क्योंकि कोई सी भी आईसी इलेक्ट्रिक लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो उसी तरह इसको जब पॉजिटिव मिलेगा तो एक ग्राउंड मिलेगा, जो ग्राउंड मेरे को पिन नंबर 14 पे मिल जाएगा। तो जैसे इसको ये दो चीज मिलती है, ये पूरी की पूरी आईसी वर्किंग में आ जाती है। तो जैसे वर्किंग में आती है तो सबसे पहले थर्ड स्टेप, पहला स्टेप अगर सप्लाई को देंगे और सेकंड स्टेप ग्राउंड को, तो थर्ड स्टेप जो होता है हमारा होता है ACDET, अडेप्टर करंट डिटेक्ट। ये इंफॉर्मेशन होती है कि चार्जिंग आईसी को बताया जाता है कि आपके बोर्ड में, आपके आईसी इस पूरे बोर्ड में अडेप्टर लग चुका है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारी चार्जिंग आईसी को चाहिए। तो जो चार्जिंग आईसी को इंफॉर्मेशन मिलती है कि अडेप्टर लगा है या नहीं लगा है, उस पिन का नाम होता है AC डिटेक्ट। अगर ये नहीं होगा तो चार्जिंग आईसी सेंस नहीं कर पाएगा कि मेरे अंदर अडेप्टर लगा है या बैटरी लगा है। अगर अडेप्टर लगा है तो समझ जाएगा अडेप्टर लगा है, और अगर अडेप्टर नहीं लगा है तो समझेगा बैटरी लगा है। तो इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका लैपटॉप अडेप्टर से चलता है, बैटरी से नहीं चलता है, तो आपको इसको आईसी को समझाना होता है कि अडेप्टर लगा है
तो अडेप्टर लगने पर इसके पे ऊपर क्या वोल्टेज होना चाहिए और अडेप्टर नहीं लगने पर क्या वोल्टेज होना चाहिए, तो ये हमें स्कीमेटिक बताता है। तो पिन नंबर 6 पे हम देखते हैं क्या है। पिन नंबर 6 पे एसी डिटेक्ट है, तो किससे कनेक्टेड है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप आते हो तो यहाँ पे सर्किट है एक, जो कुछ इस तरह का सर्किट है। ये हमारा एक जॉइंटिंग पॉइंट है, ये जॉइंटिंग पॉइंट हमारे इस तरफ भी आता है और इस नीचे ग्राउंड है, तो ये इधर ग्राउंड रहेगा, ऊपर ग्राउंड नहीं शिफ्ट होगा क्योंकि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और यही जॉइंटिंग पॉइंट हमारे ऊपर वाले जॉइंट को भी जोड़ेगा और ये जॉइंट हमारे इस 1 मेगा ओम के रजिस्टर से कनेक्टेड है और इधर ये वोल्टेज डिवाइडर से कनेक्टेड है, ठीक है। और इधर भी ये जॉइंट है तो इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो टोटल जो है हमारा एसी डिटेक्ट वो कई लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। कई लाइन से कैसे कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं कितने से कनेक्टेड है ये हमारा एसी डिटेक्ट। एक ये पॉइंट हो गया और ये भी हो गया और ये भी है, ये भी है और इधर ये भी है, तो ये 1 मेगा ओम का है। तो पहले हमें ये पता करना है कि जो एसी डिटेक्ट पे वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो वोल्टेज जो होगा वो 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, उधर 3.3 वोल्ट है, तो अगर ये इधर से इधर वोल्टेज आएगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। अगर ड्रॉप हो गया तो इधर से इधर कुछ भी नहीं आ पाएगा क्योंकि ये 1 मेगा ओम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अप्रोक्स आपको 1 वोल्ट ही मिलेगा और इसको 1 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे दूसरा वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो आप देख सकते हैं दूसरा वोल्टेज जो है हमारा इस वोल्टेज डिवाइडर से डिवाइड होकर बनेगा। तो ये जो पीवी अडेप्टर है, तो पीवी अडेप्टर आपको पता है 19 वोल्ट है, जो कि अडेप्टर से निकलते ही बना था एक कॉइल के बाद। इस 19 वोल्ट से ये दो वोल्टेज डिवाइडर के रजिस्टर कैलकुलेट करोगे तो आपको समथिंग अप्रोक्स 2 वोल्ट से तो ज़्यादा का ही मिलेगा, ठीक है। 2 वोल्ट से आपको ज़्यादा का मिलेगा, 2.5 समथिंग या 2.6 समथिंग ये आपको वोल्टेज मिलेगा। ये वोल्टेज हमें एसी डिटेक्ट में मिलेगा। जो ये वोल्टेज बनेगा तो ये इधर से आपका यहाँ पे वोल्टेज होल्ड हो जाएगा, ये इस वोल्टेज को इधर ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि इस तरफ ये वाला वोल्टेज है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये इधर का वोल्टेज इधर आ जाएगा, इधर का ये वोल्टेज इधर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। ये रजिस्टर प्रोटेक्शन में मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो और यही वोल्टेज हमारे एसी डिटेक्ट पे चला जाएगा और ये वोल्टेज हमारे इधर से डायोड पे ब्लॉक हो जाएगा और इस मॉसफेट के ड्रेन तक रुका रहेगा क्योंकि नीचे से ग्राउंड तो ऊपर जाने वाला नहीं है, इसलिए ये वोल्टेज जो 2.6 है वो यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो 2.6 वोल्टेज है वो 2-3 जगह जाने वाला है, ठीक है। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपको समझ में आ जाएगा अभी। यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा वो 2.6 बनेगा, 2.6 के समथिंग, और यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा जो कि एसी डिटेक्ट पे चला जाएगा और इधर से मेरा इधर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा वोल्टेज, इधर नहीं जा पाएगा और यहाँ से यहाँ पे ये कनेक्टेड हो जाएगा और यहाँ से ये यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2.6 इतने जगह जाएगा जिससे इस चार्जिंग आईसी को तो यहीं से 2.6 मिल जाएगा। तो उसके बाद जो चार्जिंग आईसी का काम स्टार्ट होता है फोर्थ स्टेप में बनता है रीजन। ये रीजन क्या होता है, ये चार्जिंग आईसी का एक एलडीओ होता है। जब कोई पीडब्ल्यूएम होता है तो वो अपना एक पर्टिकुलर एक एलडीओ जनरेट करती है, उसी तरह ये एलडीओ है। एलडीओ अप्रोक्स इसमें जो वोल्टेज बनेगा वो 6 वोल्ट बनेगा। तो जैसे ये 6 वोल्ट आउटपुट होता है, ये चार्जिंग आईसी आउटपुट करता है, क्योंकि अभी तक चार्जिंग आईसी ने इनपुट लिया था, जैसे ये 19 वोल्ट 20 नंबर पिन पे और 6 नंबर पे इनपुट लिया था। जब ये दो इनपुट आईसी को मिलता है तीसरे नंबर पे ये एक आउटपुट जनरेट करती है जो कि अब समथिंग 6 वोल्ट होता है। तो जैसे ये आउटपुट एक जनरेट करती है फिर ये हमारा एसी ड्राइव जनरेट कर देती है। तो एसी ड्राइव पे 25 वोल्ट कैसे आता है, तो आप देख सकते हैं पिन नंबर एसी ड्राइव के बगल में एक है CMSRC। ये CMSRC बेसिकली होता है 19 वोल्ट जो इनपुट होता है, इसके अंदर प्लस 6 वोल्ट
जुड़ जाता है CMSRC के अंदर। अगर CMSRC 19 वोल्ट है तो 6 वोल्ट अगर आप प्रेस करते हो तो ये 25 वोल्ट हो जाता है। यही 25 वोल्ट आपके AC ड्राइव पे आता है। तो 25 वोल्ट कैसे आता है आपको पता चल गया होगा कि CMSRC का जो वोल्टेज है उसमें 6 वोल्ट प्लस हो जाता है। प्लस करने पर आपको समथिंग 25 वोल्ट मिलता है। ये 25 वोल्ट आपके AC ड्राइव पे आ जाता है। और ये ठीक है, तो ये CMSRC क्या है, तो CMSRC का पिन आप देखोगे तो आपको इसमें दिखेगा CMSRC का पिन जो कनेक्टेड होता है वो हमारे 19 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड होता है। ये ऐसे करके यहाँ पे कनेक्टेड है जो ये ज्वाइंटिंग पॉइंट है, और ये हमारे इधर से भी शिफ्ट हो जाएगा इधर वोल्टेज। और ये हमारा मे बी जीना डायोड है, तो जीना डायोड इधर से वोल्टेज डायोड है तो डायोड इधर से वोल्टेज पास कर देगा। और इधर जो वोल्टेज था हमारा 19 वोल्ट था। ठीक है, तो ये 19 वोल्टेज CMSRC पे होता है और इसमें प्लस 6 वोल्ट हो जाता है तो AC ड्राइव बन जाता है। तो अगर AC ड्राइव आपको बोर्ड में नहीं बन रहा है तो आपको पीछे के 4-5 रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया ये कंपलसरी देखना ही देखना है। अगर आपको नहीं देखोगे तो आपको 25 वोल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह इसमें एक तरफ जो चार्जिंग AC का जैसे रीजन कंप्लीट LDO कंप्लीट होता है तो AC ड्राइव भी जनरेट कर देता है 4N चैनल को MOSFET को स्विच कराने के लिए। और एक सिग्नल एक पावर गुड निकालता है, ये जो पावर गुड होता है AC ओके, जो इसमें आप देख सकते हैं AC प्रजेंट के नाम से है। ये हमारा चार्जिंग AC का AC ओके है। एक तरह से आप कह सकते हैं पावर गुड है ये AC प्रजेंट पिन नंबर 5। ये बेसिकली हमारा IO के लिए इंफॉर्मेशन है। क्या IO के लिए इंफॉर्मेशन है तो आप देख सकते हैं यहाँ नाम क्या है, अडेप्टर डिटेक्ट। जैसे अभी आपने AC डिटेक्ट देखा था, ये AC डिटेक्ट किया था चार्जिंग IC को बताया जा रहा था कि अडेप्टर लग गया है AC डिटेक्ट के जरिए। ठीक है, उसी तरह IO को भी बताया जाता है कि अडेप्टर लगा या नहीं लगा। तो IO को जो बताने वाला है वो चार्जिंग IC बताता है। हमारी चार्जिंग IC से ही एक वोल्टेज निकल के हमारे IO में जाती है और वो सिग्नल का नाम होता है अडेप्टर डिटेक्ट, जिससे वो IO हमारी समझ जाती है कि हमारे बोर्ड में अडेप्टर लग गया है। नेक्स्ट स्टेप की स्टार्टिंग IO अपना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यही था बेसिकली हमारा चार्जिंग IC का सीक्वेंस और इस MOSFET को N चैनल के MOSFET को स्विच कराने का सीक्वेंस। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये MOSFET स्विच होता है और ये चार्जिंग IC का 50% आप कह सकते हैं कि 50% सर्किट चार्जिंग IC में कंप्लीट हो जाता है। और जो 50% बचता है वो हमारा बैटरी को चार्ज करने की पिनें होती हैं। जो बाकी पिनें बच गई हैं वो सारी पिनें हमारी चार्जिंग IC के लिए होती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए। जब आपकी बैटरी चार्ज होगी तो इन सब पिनों का यूज होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो CLR है, इस CLR की कनेक्टिविटी भी आपकी चार्जिंग IC से होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका इस वाले 50% में भी आ जाता है और चार्जिंग वाले 50% में भी आ जाता है। ठीक है, अगर इसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी चार्जिंग IC तो मे भी आपका 25 वोल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली चार्जिंग का सीक्वेंस। ठीक है, तो ये थी हमारी पार्ट 2 वीडियो। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, है ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।